citizenship, so rejection rates are very low. So they are looking for people to move into these countries because nobody is paying attention to these. One of the most strong passport in the world. Within 5 to 7,000 US डॉलर में आप यहाँ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इन कंट्रीज में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं देनी 2 लाख 3 लाख डॉलर की। आपने 2 साल वहां लीगल मीन से आप वहां रहे हैं, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। एक बार फिर आपका दोस्त अहमद कुरैशी आपके साथ। आज की वीडियो में हम कुछ उन कंट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे जहां पे सिटीजनशिप लेना बहुत आसान है। ग्लोबली सिटीजनशिप बहुत कंट्रीज में ओपन है इस वक्त, लेकिन कहीं पे आपसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, कहीं पे कोई डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। लेकिन जो मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से ये 5 ऐसी कंट्रीज निकाली हैं जहां पे आपने पहुंचना है विद मिनिमल रिक्वायरमेंट्स एंड in certain time period you will be eligible to get your citizenship. तो citizenship ये किस क्राइटेरिया पे मैंने निकाली है? बेसिकली हाउ स्ट्रॉन्ग इज द पासपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज। तो हम मेजॉरिटी जो इमिग्रेशन की हम बात कर रहे होते हैं, सिटीजनशिप लेने की बात कर रहे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जी पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनका पासपोर्ट मिनिमम 150 कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है for traveling. So what that means is आप 150 or more countries में you can just take your new passport, book your flight and you can travel. Now these countries would include आपका North American countries, so Canada, USA, Australia, आपका पूरा European countries, आपका Germany, England और जितनी भी EU की मेजर कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज उसमें शामिल होंगी। लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जो आपको डेफिनेटली फायदा देंगी। हर वक्त हम यूएस, कनाडा और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन 3 4 5 कंट्रीज की हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस लिस्ट में हम थोड़ा सा इन मेजर कंट्रीज से हटके उन हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करेंगे जहां पे दे आर वेलकमिंग एंड दे आर इजियर टू गेट इनटू। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सटेंसिव रिसर्च। मैंने इसमें ये एक्सप्लोर किया कि यहां पे अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो विदिन 5 to 7,000 US डॉलर में आप यहां बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस लिस्ट में हमारा नंबर 1 जो कंट्री है वो है अर्जेंटीना। एवरीवन नोज अर्जेंटीना, करंट आपके फुटबॉल वर्ल्ड कप चैंपियन मेसी इज फ्रॉम अर्जेंटीना। इट्स अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। ऑन अर्जेंटीनियन पासपोर्ट यू कैन ट्रेवल टू 170 प्लस कंट्रीज। तो आपने करना क्या है? आपने करना है, यू हैव 3 ways टू डू इट। 1, फाइंड अ जॉब while you are there legally. Again, legally is the key. While you are there legally, find a job. 2, start a business. Again, 5 से 7,000 8,000 डॉलर में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3, आप वहां पे शादी करें किसी लोकल अर्जेंटीनियन से। तो इफ यू कैन डू आइदर वन ऑफ दीज 3 थिंग्स, यू कैन स्पेंड योर मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, जो अर्जेंटीना के लिए सिर्फ 2 साल है। आपने 2 साल वहां लीगल मीन से आप वहां रहे हैं, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अर्जेंटीनियन सिटीजनशिप। अच्छा, एक एडिशनल थिंग फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज दैट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे, कि यहां पे अगर आपका बच्चा पैदा होता है या आपके वेदर यू आर, अच्छा इस सिचुएशन में आप वेदर इलीगल हो या लीगल हो, अगर आपका वहां पे बच्चा पैदा हुआ है तो दैट बच्चा इज ऑटोमेटिकली दैट कंट्रीज सिटीजन। बिफोर वी गो एनी फर्दर, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। नाउ बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास कंट्री आ जाती है पेरू। तो पेरू में आपने अगेन यू हैव टू डू वन ऑफ दोस सेम 3 थिंग्स। यू फाइंड अ जॉब, यू स्टार्ट अ बिजनेस बिटवीन अगेन 5-7 हजार डॉलर में, और वहां पे आप शादी करो। तो get one of these 2 things. Minimum requirement is very similar to Argentina. You have to stay through legal channel for minimum 2 years, फिर आप citizenship के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे citizenship मिलना comparatively very easy. If you compare this with Australia, New Zealand, Canada, USA, इन कंट्रीज में citizenship मिलना बहुत easy है। एक बात मैं यहाँ पे डेफिनेटली ऐड करूंगा कि ये मेजॉरिटी जो कंट्रीज में आपको बता रहा हूं,
ये स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। तो एक यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि यू हैव टू पास द बेसिक एग्जाम ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज। तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न एज ए न्यू लैंग्वेज। Probably not too difficult to pass the basic exam, but I wanted to mention it here so you know that you do need to understand the basic Spanish language to pass the language test in these countries. अच्छा जी, next country हमारे पास आ जाती है यूरुग्वे। यूरुग्वे अगेन अनदर साउथ अमेरिकन कंट्री, मेजॉरिटी कंट्री जिसमें मैं साउथ अमेरिका की ही बता रहा हूं कि वो साउथ अमेरिका एक ऐसा रीजन है जिसको मेजॉरिटी लोग एक्सप्लोर नहीं करते इमिग्रेशन के लिए। दैट्स वाई right now it's easier to get in as long as you meet the basic requirements. For Uruguay, passport is again super strong. 154 countries you can travel on Uruguay passport. A minimum time to stay, यहाँ पे जो to apply for Uruguayan citizenship is 3 years. वही आपको one of the 3 things करनी है. You find a job, work there, you start a business again. फिर मैं बोलूंगा इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू लाइक अदर इमिग्रेशंस। यू जस्ट हैव टू फाइंड अ बिजनेस एंड स्टार्ट वर्किंग। 5 से 7 हज़ार डॉलर में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आपको 2.5-3 लाख 4 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यू फाइंड अ जॉब, यू गेट बिजनेस और यू गेट मैरिड इन देयर विद द लोकल सिटीजन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें लिस्ट में आ जाता है पैराग्वे। अगेन अनदर साउथ अमेरिकन कंट्री। स्पेनिश लैंग्वेज का जैसे मैंने पहले बताया, यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन स्पीकिंग स्पेनिश। आपको बेसिक स्पेनिश जो लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा। ब्यूटिफुल कंट्री, वेरी ह्यूज ऑन फुटबॉल। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम साउथ अमेरिका आर। बेसिक रिक्वायरमेंट वेरी सिमिलर टू द अदर कंट्रीज आई मेंशन। 3 साल आपको रहना है, 1065 डेज थ्रू लीगल मीन्स। लीगल मीन्स आपके सेम, वन ऑफ द 3। गेट योर business started, find a job or get married. You do one of these 3 things, you live in this Paraguay for minimum of 3 years, आप citizenship apply कर सकते हैं। So next country हमारे पास इसमें है Canada. As we know, again one of the most famous country in the world right now to get immigration. Super strong passport, आपके top 5, top 10 में रहता है इसका passport हमेशा। You can travel minimum of 170, 180 countries on Canadian passport. A lot of options, a lot of opportunity, growing economy, very developed country right next to the United States. यहाँ पे again एक्सप्रेस एंट्री के मैं और वीडियोस मैंने इस पे बनाई हुई हैं, लेकिन बेसिक जो आपके इमिग्रेशन के तरीके हैं, एक्सप्रेस एंट्री हो गई, टूरिस्ट वीज़ा पे आप आ गए, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ वर्क परमिट, आप वर्क परमिट पे कनाडा आ गए। लेकिन जो रहने की रिक्वायरमेंट है वो कनाडा में इज 3 years इंस्टेड ऑफ 2। कनाडा में 3 years की रिक्वायरमेंट है, 1065 डेज की। एज लॉन्ग एज यू स्टे इन कनाडा थ्रू लीगल मीन्स फॉर दैट नंबर ऑफ डेज यू कैन अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप। फॉर ऑल दीज मैंने जो 5 आपको बताई, अदर देन कनाडा, जो 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज बताई हैं, दे आर वेरी चीप इन अ वे कि दे आर नॉट सुपर एक्सपेंसिव। आप रीजनेबल इनकम में यू कैन हैव अ गुड लाइफ इन दीज कंट्रीज। सो ये एक्सपेंसिव कंट्रीज नहीं है, they are reasonably very cheaper compared to US, Canada, Australia, England. They are easier and welcoming. They are easier to start work in. They are easier to find job in. They are easier to get your citizenship. So rejection rates are very low. So they are looking for people to move into these countries because nobody is paying attention to these countries because everybody wants to go to, as I mentioned, US, North American countries, Canada, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अदर मेजर यूरोपियन कंट्रीज। साउथ अमेरिका मैं फिर एक बार बोलूंगा थोड़ा सा इग्नोर हुआ हुआ है। दैट इज वाई इट्स योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ टू एक्सप्लोर दिस एवेन्यू, लर्न द लैंग्वेज, एक्सप्लोर, फाइंड अ गुड कंसल्टेंट, टॉक टू पीपल जिन्होंने ऑलरेडी ये स्टेप्स उठाया हुआ है। देयर इज ऑलवेज अ कम्युनिटी यू कैन फाइंड ऑनलाइन इन कंट्रीज में, जो लोकल पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी होगी या जो भी इस तरह की वहाँ का न्यू इमिग्रेंट्स की कम्युनिटी है, रीच देम आउट ऑन फेसबुक, ट्राई एंड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। बट की इज गेट देयर लीगली, बिजनेस is number 1, job is number 2. If you cannot do either one of these 2 things, shadi is number 3. So you have ways to move there and start your new life and get an additional passport for yourself.
Thank you so much for watching. So this was a small video जो मैंने आपके लिए बनाई है. ये 4-5 countries ऐसी हैं जहाँ पे definitely you should explore, and do not ignore these countries if you are looking for a second passport or moving into a new country and start your life there. Please like, subscribe and share this with your friends. I really appreciate your support. Thank you so much, and I'll see you in my next video.